प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 4 पुरुषार्थों पर। 4 पुरुषार्थ जो हमारे हिंदू धर्म में कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो एक सामान्य रूप से नहीं देना है कि हमको जो है धर्म की पूजा करनी है और फिर उसके बाद में पैसा कमाना है, और काम का स्पेशल लोग सिर्फ सेक्स से लेते हैं। सेक्स नहीं है, तो विस्तार है, और उससे इस प्रकार से हमको रहना है कि मोक्ष प्राप्त हो। तो ये जो कहना है ये बड़ा सरल है, परंतु जब तक इसको थोड़ा सा चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक ये हमको 4 पुरुषार्थ समझ में नहीं आएंगे। जब समझ में नहीं आएंगे तो फिर हम उनका अनुकरण क्या करेंगे, किस दिशा में फिर हमको गति अपने जीवन की ले जाएंगे। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं, तो थोड़ा सा उनके संबंध में आप जानिए कि ये 4 पुरुषार्थ इस प्रकार से हैं। इसमें जो पहला धर्म आता है, तो धर्म के अंतर्गत हमारा क्या है? धर्म के अंतर्गत जो है वो हम पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ये बात तो उसमें शामिल है ही है। तो उसमें कर्म कांड बहुत सारे हैं हमारे। तो अब कर्म कांड कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है। तो ये जो है ये सब अपने अपनी जगह सही है, पर हमें अपने धर्म का सार समझना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है और हमारे जीवन की क्या दिशा निरूपित की गई है। तो ये जो है हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब इसके साथ ही एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो धर्म है उसमें आप ये समझ लीजिए कि जो आत्मा है वो बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती। वो सुप्तावस्था में रहती है बिना शरीर के। जब शरीर मिला है तब तो वो काम करेगी, सक्रिय होगी, उसके साथ बुद्धि मन सब काम करने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है एक हमारा धर्म ये कहता है कि हम अपने शरीर की पूरी तरह से सुरक्षा रखें, पूरी तरह देखभाल करें, अर्थात हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। तो ये बचपन से ही, अरे बच्चा होता है अभिभावक, और बाद में जब व्यक्ति स्वयं समझदार हो जाए तो उसे सदैव इस प्रकार रहना है कि जहाँ तक संभव हो उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो क्या काम करेगा? तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। फिर दूसरे उसमें क्या आता है कि हमारा जो है धर्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है स्वयं को पहचानना। आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, पहले हम आत्मा को तो पहचानें। ये व्यक्ति का सबसे बड़ा जरूरी काम है धर्म के अंतर्गत कि हम अपनी आत्मा को पहचानें। फिर आत्मा के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे कैसे ध्यान लगाते हैं, क्या करते हैं। तो उसको पहचानना और इस बात को ये अनुभव करना कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म हुआ है तो मेरा इस जीवन में काम क्या है। या अगर हम जन्म की उसकी बात ना भी माने, आत्मा पुनर्जन्म की, तो हम ये माने हम आए हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम पहले उसको निर्धारित करें। हमको खिलाड़ी बनना है, कि हमको वैज्ञानिक बनना है, कि हमको पायलट बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, बने, लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करें और फिर उस दिशा में हम आगे बढ़ें। तो ये भी जो है ये हमारे धर्म का जो है यही हमारे आत्मा को पहचानना है, और इसी से आत्मविश्वास विकसित होता है। तो ये बात भी जानना जरूरी है। फिर इसके साथ में ये है कि चूंकि धर्म का क्या अर्थ है कि धर्म गुण धर्म की बात करते हैं, तो हमारे गुण धर्म किस प्रकार से हैं वो विकसित होने चाहिए। तो गुण धर्म माने वाणी है, व्यवहार है, विषयों का ज्ञान है, कौशल है, विविध विद्याएं हैं। तो सारी चीज़ें जो है हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो हमारा व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए इसमें। तो हमारा शरीर भी बढ़े, शरीर भी स्वस्थ रहे, मस्तिष्क भी बढ़े, मन भी अच्छा सक्रिय हो और बुद्धि का भी विकास हो। तब तो हम जाके सब तीनों मिलकर के काम कर पाएंगे। आत्मा का विकास हो, आत्मा ने आत्मशक्ति बढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे ये धर्म के ही अंतर्गत आती है। ये हमारा पहला धर्म है, क्योंकि यही हमारा आधार स्तंभ है। इसके ऊपर ही हम आगे का जीवन चला सकते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो अब और फिर हमारे जो है कर्तव्य क्या है वो हमको बचपन से समझने हैं कि हमको पढ़ना है, विद्यालय गया पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमको माता पिता का कहना मानना है, बड़ों का कहना मानना है, प्रेम भाव से सबसे मिलकर रहना है। फिर हमको समाज हित में, देश हित में कार्य करना है, सहयोग भावना से कार्य करना है, मानवीयता का पूरा ध्यान रखना है। ये सारी बातें हमको उसमें ध्यान रखनी है। यह हमारे धर्म के अंतर्गत आएगा। फिर हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कुछ अलग प्रकार से भी हैं कि हम इच्छाओं को त्याग दें और दुनिया से दूर रहें और माया मोह से त्याग दें। तो वो उस प्रकार की फिर चर्चाएं जो हैं मैंने पहले भी की हैं, फिर हम और करेंगे, पर अभी उसका हम विस्तार अभी नहीं करेंगे।
अब बात आती है अर्थ की। तो अर्थ में जो बात यह है कि आप कोई भी काम करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंतिम संस्कार तक, दाह संस्कार तक, बिना पैसे के तो काम होगा नहीं। धन तो हर जगह चाहिए। पेट पालने के लिए धन चाहिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए धन चाहिए, कहीं आने जाने के लिए धन चाहिए, परिवार चलाने के लिए धन चाहिए, पढ़ाई के लिए, वाहन के लिए, मकान के लिए, सबके लिए धन चाहिए। तो इसलिए जो भी हमारी व्यवस्था है, हमारे इस प्रकार होना है कि हम अपना बड़े होकर के जब हम युवक हो जाएं तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अर्थ संचय कर सकें, ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो सीमित नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखिए तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसमें पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक व नैतिक बातें भी हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, दंड विधान है, पूरा जो है कराधान है, टैक्सेशन है। तो इस प्रकार से जो है पूरा उसका जो समाज है, समाज के जितने भी पक्ष हैं उन सबका विस्तार है। तो फिर जो अर्थ के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें आएंगी कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने पर्यावरण में, अपने चारों ओर जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं इनको अच्छी प्रकार समझें। जब इनको अच्छी प्रकार समझेंगे तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छी प्रकार कर पाएंगे। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे, हमको पता ही नहीं है कि मार्केट में सामान कैसे खरीदना होता है, कहाँ जाना होता है, क्या करना है, कैसे करेंगे उसको? तो वो भी जानना है। लोग धोखा दे देते हैं, ठग लेते हैं। तो अगर हमको उतना भी ज्ञान समाज का नहीं है फिर हम कैसे काम करेंगे? तो समाज सारी व्यवस्थाओं को इसके अंतर्गत हमको अर्थ के अंदर ही उसको मानना चाहिए कि और उसके उस तरह से हमको सारा ज्ञान प्राप्त करना है। फिर तीसरी बात जो आती है वो आती है काम की। तो काम से लोग केवल कभी ऐसा लेते हैं केवल सेक्स भावनाओं से लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। काम का अर्थ है कि जीवन में केवल इतना ही भर नहीं है, जीवन काम का अर्थ है कामना है, हमारी इच्छाएं। तो अपना धर्म तो कहता है इच्छाओं को सीमित करो, और मैंने पहले ही कहा है कि खूब इच्छाएं करो। इच्छाएं नहीं करते, व्यक्ति नहीं इच्छा करता तो आज जंगल में उसको लंगोटी भी नहीं होती, जंगल में रह रहा होता। जो इतना विस्तार विश्व का हुआ है, हमारा विकास हुआ है, तो कैसे हुआ? इच्छाएं की और फिर इच्छाओं के लिए प्रयत्न किए गए। तो इसलिए इच्छाएं तो हमारी होंगी। अब छोटा बच्चा है तो उसको जो है उसको खिलौने चाहिए, बड़ा हुआ फिर विद्यालय जाने लगा, पुस्तकें चाहिए। तो अब वो उसकी इच्छाएं फिर होंगी कि अब मैं पढ़ूँ, फिर पढ़ूँ तो फिर मेरे नंबर अच्छे आए, फिर नंबर अच्छे आए तो फिर उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दूँ, फिर हम नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं पास करूँ, फिर अच्छी सी नौकरी मिले। नौकरी मिल गई तो परिवार हो, पारिवारिक सुख हो, फिर भवन होना चाहिए, फिर भवन के बाद हमारे पास वाहन होने चाहिए। तो इच्छा एक नहीं है, हमको घूमने भी जाना है, पर्यटन करना है, भ्रमण करना है, आनंद उठाना है, पिक्चर जाना है, होटल में जाना है, कहीं कुछ भी है। तो ढेर सारी इच्छाएं हमारी होती हैं। तो वो जो ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, विविध रूपों में इच्छाएं होती हैं, और क्षेत्र के अनुसार भी अलग उत्पन्न होती हैं, और सामाजिक स्तर के अनुसार भी अलग उत्पन्न होती हैं। तो फिर हमको उन सब की भी पूर्ति के लिए तत्पर रहना है। नहीं रहेंगे तो मन अशांत रहेगा, बार बार उन्हीं के बीच में ध्यान जाएगा, अब दूसरे काम में मन नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार से हमको उनकी पूर्ति भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो उसके अंतर्गत आएंगी। फिर आती है अंतिम बात मोक्ष की। तो जो मोक्ष है, तो मोक्ष में सामान्य रूप से तो जैसे मैं भी बचपन से सुनता आया, और उसमें ये रहा कि भाई आत्मा को इस दुनिया में आने में जाने में बड़ा कष्ट होता है। उसको 9 महीने घर में रहना पड़ता है, तो बहुत ही अंधकार में जीवन होता है उसका, और उसके बाद जीवन भर कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये आवागमन का बंधन ठीक नहीं है। तो जो ये बात कही गई है, तो भाई भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि आत्मा तो अजर हमारा है, वो तो मरती नहीं है। जब मरती नहीं है तो विलीन किस कहाँ पर जाकर होगी? कैसे परमात्मा में भी विलीन कहाँ से होगी? तो जब नहीं होगी और फिर उसको जो है फिर पुनर्जन्म लेना ही है। कई लोगों ने बताया उनके पुनर्जन्म हुए, किसी ने 2 पुनर्जन्म की बात बताई, वो सत्य पाए गए। तो ये जो स्थितियां हैं, तो इससे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। फिर गीता में बार बार कहा गया है, उसकी चर्चा तो फिर करेंगे, लेकिन पर ये है कि हाँ मोक्ष कैसे? तो मोक्ष का कुल मिलाकर यह अर्थ है कि आप जो है सुख दुख हो उनको समान भाव से लें, लाभ हानि हो समान भाव से लें, यश अपयश हो समान भाव से लें, क्रोध ना करें, कोई कारण स्पष्ट दिखाई देता हो हम उसका निराकरण करें, और अनावश्यक रूप से किसी चीज़ का लोभ ना करें, मोह ना पालें किसी का, अहंकार ना करें कि मेरे पास तो इतनी समृद्धि है और देखो वो तो इस तरह से रहता है, इस प्रकार का ना करें। कोई आपसे मिलने आया तो मैं तो महान हूँ, जो है वहाँ पर अपना तुर्रा दिखा रहे, ये सब चीज़ें नहीं। अनावश्यक क्रोध ना करें, आवश्यकता होगी तो अब युद्ध होता है तो भगवान राम को भी क्रोध करना पड़ा, कृष्ण को भी क्रोध करना पड़ा, शत्रु सामने होगा तो उसको भी क्रोध करना पड़ेगा। तो ये हम करें, और फिर हमारा जो कर्तव्य है उसको हम जो है पूरे
अपने नियम के अनुसार ईमानदारी से उसका पालन करें। ऑफिस में काम करते हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, व्यवसाय करते हैं, ईमानदारी से करें। जो हमारा लाभ बनता है उसको लें, जो हमारे दायित्व दिए गए हम वेतन लेते हैं उसका उस काम को करें, उसमें हम किसी को अनावश्यक कष्ट ना दें। तो एक तो ये कर्तव्य का पालन उसमें हो गया। फिर दूसरा जो है, हमको सबसे बड़ी इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि हम किसी चीज़ में लिप्त ना हो। भाई इंद्रियां, जैसे आप कोई चीज़ खाएंगे, स्वाद है, जीभ में आएगा। अब जीभ में स्वाद आएगा तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम जीभ का स्वाद नहीं लेंगे, हमको पता ही नहीं खट्टी चीज़ खाई कि मीठी खाई या नमकीन खाई कड़वी खाई, हमें पता ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकते नहीं पता है? अब जीभ का कार्य है, स्वाद लेगी। आपको ने कोई सुना, बात अच्छी हो या बुरी, आपके कान तो श्रवण करने करेंगे, बुद्धि में जाके बताएंगे हमने ये सुना, परंतु आपको उसमें लिप्त नहीं होना है। आप ये देखिए कि अगर आपने एक जगह अच्छा आपको भोजन मिला है, विवाह में गए हैं, अच्छी पार्टी खा रहे हैं, बढ़िया आपने भोजन किया, अच्छी बात है, पर आप अब उसको ध्यान करें कि नहीं साहब ये तो बड़ा अच्छा भोजन है और वहाँ तो अच्छा नहीं था, उनके अच्छा नहीं था और ये नहीं, वो ये सारी चीज़ें नहीं, फिर उनसे अब आपका जीभ का वहाँ संबंध अब स्वाद से हो गया। अब ये जो है ये विकृति उत्पन्न हुई। आपने अच्छा खा लिया, जहाँ अब मिला घर में बना, जो सामान्य बना हमने उसको खा लिया, पार्टी में मिला हमें अच्छा पकवान बने थे हमने उसको खा लिया। तो जो भी स्थिति बनती है तो वो हमको, हाँ यह है कि खाने में ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ ना हो, तो उस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो जो चीज़ें ये होती है, तो इंद्रियां हैं, हाथ हैं, युद्ध होगा कार्य करेंगी, तो हथियार भी चलाएंगे, दूसरे को मारेंगे भी, क्यों? ये कर्तव्य है उनका। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर जब हम कर्तव्य पालन में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर हम उसमें अपराधी नहीं माने जाते, लिप्त नहीं माने जाते। अब जैसे जज ने किसी अपराधी को दे दी सजा, कठोर सजा दे दी, मृत्यु दंड की दे दी, आजीवन कारावास की दे दी, मृत्यु दंड की सजा मिली, जल्लाद ने उसको फांसी लटका दिया, तो न जज और न जल्लाद उसके दोषी नहीं है। अब दंगे हो गया, पुलिस को आदेश मिला कि दंगाई दिखे तो गोली मार दो, अब उसमें कोई मर गया तो अब उसके लिए कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं है। हाँ वैसे अगर गोली से मारेगा तो फिर उसकी जांच होगी कि उसने जानबूझ के मार दी या किस तरह से मारी, तो द्वेष भाव से मार दी, दुश्मनी में मार दी, तो उसमें होगी उसने हत्या कर दी। पर अगर इस प्रकार से आदेश होते तो कर्तव्य पालन है, तो आप उसमें लिप्त नहीं है। तो जिस प्रकार से वहाँ व्यक्ति लिप्त नहीं होता और कार्य करने के बाद भी वो स्वतंत्र रहता है, उसी प्रकार से हमारा भी कार्य करने की पद्धति होनी चाहिए। हम कार्य करें और ईमानदारी से करें और उससे मोह ना पालें और उसके साथ बंधे नहीं, इतना भर हमको रखना है। और अगर ये स्थिति प्राप्त हो गई तो ये मोक्ष की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति संतुष्ट रहता है, बहुत उसको कष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत कष्ट हो तो वो उसको झेल लेता है। तो इसको हमको ध्यान रखना, ये हमारी मोक्ष की स्थिति। तो इस प्रकार हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों बातों को ध्यान रखना है। और इन सबकी खास बात सबसे ये है कि ये एक के बाद एक कर्म से नहीं शुरू होते, ये एक साथ चलते हैं। जैसे धर्म आपने ज्ञान प्राप्त किया तो जीवन भर आपको धर्म के बारे में समझते रहना है, उसको सतर्क रहना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहना है, सारी चीज़ें आपको समझना है। तो वो उसको आप देखना है। फिर अर्थव्यवस्था आप प्रारंभ से लेकर कहीं तक जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता एक अर्थ आपने छोड़ दिए, कामनाएं पूरी छोड़ दी, फिर आप तपस्या करने बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो वो समानांतर चलेगी। आपके बचपन से आपको जो है धन की भी आवश्यकता है, वो आपके अभिभावक दें या बाद में खुद कमा के प्राप्त करें, और फिर आपकी इच्छाएं पहले दिन से शुरू हो जाती हैं, छोटे बच्चे से ही शुरू हो जाती हैं, थोड़ी बुद्धि विकसित हुई, इच्छाएं शुरू हुई। और फिर इसीलिए जो हम इस प्रकार से काम करते रहें कि हमारी मोक्ष का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाए। इसलिए चारों जो पुरुषार्थ हैं वो समानांतर चलते हैं, बचपन से चलते हैं, जब तक सांस है तब तक चलते हैं। तो इन बातों का हमको इसमें ध्यान रखना है। आप जो है मेरे चैनल प्रोफेसर खत्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बने रहें, तो हम देखेंगे कि बहुत कठिन कठिन विषयों को बहुत ही सहज भाषा में सरलता से सब समझ